फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू मार्गदर्शन द लर्निंग वर्ल्ड में प्रस्तुत है यूथ कंपटीशन नागरिक साथ श्रृंखला का प्रैक्टिस सेट। यह वीडियो सीरीज विशेष रूप से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं अन्य परीक्षा संस्थानों द्वारा आयोजित टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, एलटी ग्रेड, नीट, सेट, जेआरएफ परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वीडियो सीरीज का थर्ड पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, लोक प्रशासन उन क्रियाओं को कहते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को लागू करना होता है। यह परिभाषा किसने दी है? आपके ऑप्शंस हैं एल डी वाइट, डी वाल्डो, एल उर्विक या डब्ल्यू एफ विलोपी। परिभाषा है एल डी वाइट का कि लोक प्रशासन उन क्रियाओं को कहते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को लागू करना होता है। लोक प्रशासन का जनक अमेरिकी विद्वान वुड्रो विल्सन को माना जाता है। इस विषय का जन्म 1887 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से संगठन के क्लासिकी सिद्धांतों को कहावतें किसने कहा? आपके ऑप्शंस हैं हेनरी फ्योल, एल डी वाइट, हर्बर्ट साइमन या फिर डी वर्ल्डो। तो संगठन के क्लासिकल सिद्धांतों को कहावतें हर्बर्ट साइमन कहते हैं। हर्बर्ट साइमन ने संगठन के शास्त्रीय सिद्धांतों की कटु आलोचना की है। शास्त्रीय सिद्धांत से स्पष्ट नहीं होता है कि किस विशेष स्थिति में कौन सा सिद्धांत महत्व देने योग्य है। साइमन ने प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांतों को प्रशासन की कहावतें मात्र कहा है। अगला प्रश्न है, सिविल सेवा अस्थायी रूप से वेतनभोगी एवं कुशल पदाधिकारियों की व्यावसायिक संस्था है। यह किसने कहा था? आपके ऑप्शंस हैं हरमन फाइनर, फेलिक्स निग्रो, मैक्स वेबर। तो सही उत्तर है हरमन फाइनर। सिविल सेवा अस्थायी रूप से वेतनभोगी एवं कुशल पदाधिकारियों की व्यावसायिक संस्था है। यह कथन हरमन फाइनर का है। सिविल सेवा से आशय ऐसी नागरिक सेवा से है जिसका गठन करने के पीछे उद्देश्य देश में शांति एवं व्यवस्था को बनाए रखना होता है। प्रश्न है, निर्णय लेने में निम्नलिखित चरणों को किस क्रम में रखेंगे? तो चलिए देखते हैं। निर्णय लेने में सबसे पहले होता है कि किसी समस्या की पृष्ठभूमि की जानकारी, उसके बाद आता है समस्या का निर्धारण, फिर आता है विकल्पों की पहचान और अंत में होगा विकल्पों का निर्धारण। इस प्रकार सही उत्तर 1, 2, 4, 3 यानी विकल्प बी सही उत्तर होगा। प्रश्न है, लोक प्रशासन के अध्ययन के निम्न उपागमों में किस क्रम में विकास हुआ है? तो लोक प्रशासन का सबसे पहले जो उपागम आता है वो है क्लासिकीय उपागम। उसके बाद मानव संबंध उपागम यानी ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, फिर आता है व्यवहारवादी उपागम और सबसे लास्ट में आता है पॉलिसी अप्रोच यानी नीति उपागम। यानी सही क्रम है क्लासिकीय उपागम, मानव संबंध उपागम, व्यवहारवादी उपागम और नीति उपागम। उपागम के अंतर्गत समस्याओं या प्रश्नों के चुनाव में प्रयुक्त कसौटियों और अनुसंधान के लिए आधार सामग्री आती है। किसी भी घटना या विषय के अध्ययन के लिए अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, पहला है कर्मचारी को केवल उच्च अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए, ये कहलाता है यूनिटी ऑफ कमांड। दूसरा है एक प्रशासक कितने अधीनस्थों को निर्देश दे सकता है, ये कहलाता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। ऑप्शन सी है
उच्च पदस्थ एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के संबंध दायित्वों के विभिन्न स्तर पर होते हैं, ये कहलाता है पद सोपान यानी हायरार्की। अगला है, एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वर्ग के प्रयासों का व्यवस्थित क्रम कहलाता है संयोजन यानी सही विकल्प ऑप्शन 1 2 3 4 सही क्रम में लगे हुए हैं। प्रश्न है, नीचे कुछ युग्म दिए गए हैं जिनमें से एक युग्म सही नहीं मिलाया गया है, उसकी पहचान करना है। यानी कि 3 युग्म सही सही है तो उसको फिल्टर आउट करते हैं, गलत स्वतः ही पता चल जाएगा। क्लासिकी सिद्धांत स्ट्रक्चर से संबंधित है, ये सही है। मानव संबंध ये अनौपचारिक संबंध से संबंधित है, दूसरा भी सही है। और व्यवस्था यानी सिस्टम पर्यावरण से संबंधित है, तीसरा भी सही है। यानी चौथा ऑप्शन वैज्ञानिक प्रबंध संगठन के 14 सिद्धांत ये युग्म की गलत सुमेलित है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। को सेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाकर सेट ठोक दीजिए।